कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो रावण को पता चला कि हमारे स्वयं का छोटा भाई राम राम का स्मरण करता है। रावण बड़ा क्रुद्ध हो गया, कहा विभीषण को बुलाओ। विभीषण महाराज आए हाथ जोड़कर, जी भैया। बोले हमें समाचार मिला है तुम राम राम बोलते हो। बोले जी। तो बोले वहां मेरे शत्रु का नाम है, यहाँ लेना मना है। बोले अरे मैं आपके शत्रु राम का नाम नहीं लेता, तो फिर किसका नाम लेते हो? बोले अभी शॉर्टकट का जमाना चल रहा है, नामों में भी चिंटू पिंटू इसीलिए तो रखते हैं, छोटा करने के लिए। इसीलिए हमने भी यही सोचा कि रावण मंदोदरी कब तक जपेंगे, इसीलिए रावण का रा ले लिया और मंदोदरी का म ले लिया, इसीलिए हम राम राम जपते हैं। तो भक्त अपनी युक्ति बना ही लेते हैं। यहाँ पे श्री विभीषण जी महाराज राम राम का स्मरण कर रहे थे, हनुमान जी ने भी किया। वे आके आप कुशल हैं इस प्रकार से पूछते हैं और आप अपनी पूरी कथा बताइए। क्या आप भगवान के कोई सेवक हैं या स्वयं श्री रामचंद्र जी मुझ पे कृपा करने के लिए ब्राह्मण के रूप में आए हैं? ये वचन सुनते ही हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि अरे मैं तो भगवान का तुच्छ सेवक हूँ और मैं तो वानर जाति का हूँ, ब्राह्मण जाति का नहीं हूँ। मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण बना था। तब हनुमान जी अपना कपिदेह उन्हें दिखाते हैं। उसके बाद विभीषण जी एक प्रश्न हनुमान जी से करते हैं। ताते कबहु मोहि जाने अनाथा, बात कहूं मोहि जाने अनाथा। ताते कबहु मोहि जाने अनाथा, बात कहूं मोहि जाने राम जी भी कभी मुझ पे कृपा करेंगे? तब हनुमान जी कहते हैं आपको संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं स्वयं कपिदेह का हूँ। जब भगवान ने मुझ पे कृपा कर दी तो आप तो तब भी भगवान का नाम स्मरण करने वाले भक्त ही हैं। उसके बाद विभीषण जी सीता जी की सुध किसको बताते हैं कि किस प्रकार से सीता जी यहाँ रहती हैं, वह विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया। तो हनुमान जी इस चरित्र के द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुने, कि यदि हम स्वयं परिश्रम करके भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान के कार्य की, प्रचार कार्य की, हरिनाम आदि की सिद्धि करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसके पहले भक्त का आश्रय लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यहाँ पे विभीषण जी ने माता सीता के विषय में बताया है। उसके बाद वर्णन आता है कि हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पे जाते हैं। उन्होंने देखा, क्या देखते हैं वे, कि सीता मैया बैठी हुई हैं, वे बड़ी दुखी अवस्था में है और जो रावण है वह आया हुआ है। वह कहता है कि अरे सुंदरी, तुम मेरी ओर बस एक बार देख लो, ये मंदोदरी आदि मेरी जितनी भी पत्नियां हैं उन सभी को तुम्हारी दासी बना दूंगा।
लेकिन माता सीता धन्य है, वे अपने पातिव्रत धर्म का पालन वहां पे भी कर रही है और एक तृण को बीच में रख के वे रावण को दुष्ट कहती है। अरे दुष्ट, यदि तू वीर है तो तू जब मेरे स्वामी होते तब लेके आता, लेकिन तू चोर की भांति लाया है। तेरा क्या पुरुषार्थ है, तुझ में क्या बल है। यहाँ पे रावण 1 मास की अवधि देके गया है और उधर त्रिजटा वर्णन कर रही है कि रावण की बातों में ध्यान मत दो, मेरा एक स्वप्न आया था मुझे। अच्छा, क्या स्वप्न आया था वह बताती है कि मेरे स्वप्न में एक वानर आया। हनुमान जी सचेत हो गए कि कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया, जो स्वप्न के माध्यम से सब बता रही है। वह कहती है, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। जातु धान सेना सब मारी। मेरे स्वप्न में एक बंदर आया और उसने क्या किया, पूरी लंका को जला दिया। सबने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया उसने। अच्छा, इतना बलवान था। हाँ, वह बड़ा ही बलवान था। और मेरे स्वप्न में पता है क्या आया कि जो विभीषण है वो राजा बन गए हैं और रावण की मृत्यु हो गई। जैसे ही हनुमान जी सुनते हैं, हनुमान जी सोचने लगे जामवंत जी ने इतना सब कुछ करने के लिए तो कहा ही नहीं, तो फिर त्रिजटा इतना सब क्यों कह रही है। भगवान ने इसे प्रेरणा दी है जिससे मैं ये सब कार्य करूं। जो हनुमान जी है वे सोचते हैं कि मुझसे जितना कार्य होगा उतना तो मैं करूंगा। हमें सब कार्य करने की सोचनी चाहिए, लेकिन भक्त जामवंत जी जिसको मना कर रखे हैं रावण को मारना, वो सब राम जी देखेंगे आगे। लेकिन अभी इतना कर दे रहा हूं कि सपने वानर, जो सपने में वानर आया था, उससे लंका जलाई, इतना काम हम कंप्लीट कर सके। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब यहाँ पे जो माता सीता है वे बड़ी दुखी हैं। यहाँ पे हनुमान जी उनका कष्ट देखते हुए वे भी बड़े दुखी हुए हैं। सीता मैया त्रिजटा से कहती है, अग्नि ले आओ, क्योंकि चंद्रमा भी इतना कष्ट होने के बाद अग्नि नहीं बरसा रहा है। हे अशोक, तुम ही अग्नि को बरसाओ, तुम ही अपने नाम को सत्य करो, सत्य नाम करो हरू मम शोका। इस प्रकार से वे प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे त्रिजटा ने कहा कि रात में अग्नि नहीं मिलेगी। इसके 2 तात्पर्य हैं। रात में अग्नि नहीं मिलेगी यह बोल करके उनको आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया था। और इसका अर्थ यह भी है कि यहाँ पे किसी को अग्नि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सीधे काटते हैं और खा जाते हैं, इसीलिए रात में कहीं पे भी अग्नि नहीं हुई। यहाँ पे सीता मैया बड़ी दुखी बैठी है और उसी समय सभी व्यथाओं को नष्ट करने वाली सुंदर कथा श्री हनुमान जी महाराज ने कही है। रामचंद्र गुण बरने लागा, 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 रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण क्या हुआ फिर? सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते
सुनित ही सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण बरने लागा रामचंद्र गुण बरने लागा रामचंद्र यहाँ पे श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते हैं जो कि सभी कष्टों को मिटाने वाले हैं। उस कथा को भगवान के जन्म से लेकर के जन्म, किस प्रकार से सीता मैया के साथ विवाह हुआ, बाल लीलाएं, सब कुछ वर्णन करते हैं और भगवान की स्थिति, सीता मैया की स्थिति सब वर्णन करते हैं। ये सब जब वर्णन किया उस समय सुनते ही सीता करे दुख भागा। सुन करके जो सीता मैया है उनका कष्ट दूर हो जाता है, क्योंकि राम कथा की बड़ी महिमा है। यहाँ पे उन्होंने कथा सुनी है और उनका कष्ट दूर हुआ है। उसके बाद वे कहती हैं कि जिस वक्ता ने यह राम कथा कही है वह मेरे सामने भी तो प्रकट हो, कहीं सो प्रकट होते कि नहीं भाई, क्यों प्रकट नहीं होते भाई। हनुमान जी ने सोचा कि अभी मुझे पहचाने नहीं है, मैं इनका भाई नहीं पुत्र हूँ। इसीलिए हनुमान जी तुरंत उस समय वहां पे कूद पड़ते हैं और प्रणाम करके बोलने लगे, राम दूत में मातु जानकी सत्य सबत करुणा निधान। हे मैया, मैं राम जी का दूत हूं। अच्छा, तुम राम जी के दूत हो ये कैसे माने? तो कहा सत्य शपथ करुणा निधान, मैं करुणा निधान भगवान की शपथ खाता हूं। अब करुणा निधान शब्द ही क्यों बोला? क्योंकि सीता जी श्री रामचंद्र को उनके नाम से तो बोल नहीं सकती और नियम तो यह है कि पति को भी पत्नी को नाम से नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए जो श्री रामचंद्र है वो सीता नहीं कहते थे, माता सीता को क्या कहते थे? वैदेही या जानकी। और सीता मैया भगवान को करुणा निधान बोलते हैं, कोड वर्ड। अब जब माता सीता ने श्रवण किया कि ये करुणा निधान शब्द खा रहे हैं और करुणा निधान नाम तो मैं ही बोलती हूँ, इसीलिए ये अवश्य ही श्री रामचंद्र के दूत हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो मुद्रिका दी है उसको जब देखा तो माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई है। यह मुद्रिका मातु में आनी। अब उस मुद्रिका के विषय में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, इस मुद्रिका को मैं लेकर के आया हूं, यह निशानी के रूप में श्री रामचंद्र ने मुझे दी थी। तब सीता मैया पूछती है, मेरे स्वामी किस अवस्था में है और तुम वानर हो, तुम्हारे साथ किस प्रकार? तब हनुमान जी सब कथा वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उनकी भेंट वानरों से होती है, आपके द्वारा दिए गए आभूषणों से पहचान होती है। सब कथा हनुमान जी ने बताई है। उसके बाद यहाँ पे माता सीता हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान जी महाराज माता सीता से कह रहे हैं कि हे मैया, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृतान कृपा। कुशल प्रभु अनुज समेता, अनुज समेता, सब दुख दुखी सुप्रभान के जन जननी नभु जियोना, नभु जियोना, तुम्हारे प्रेम राम
की दूना। जन जननी मानव जिए दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, आप दुखी मत होइए। श्री रामचंद्र अपने अनुज के सहित कुशल है, लेकिन आपके दुख में दुखी रहते हैं। आपका कष्ट मैंने देख लिया है, लेकिन आपका जितना कष्ट है उससे दुगने दुखी श्री रामचंद्र रहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से सब कुछ वर्णन किया है और श्री रामचंद्र का संदेशा माता सीता को दिया है। कौन सा संदेश? यहाँ पे हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र का संदेश देते हैं। रामचंद्र भगवान बड़े ही दुख में थे और उन्होंने यह संदेशा आपके लिए दिया है। कहियो राम वियोग तव सीता, मो कहु सकल भय विपरीता। कला भय विपरीता, नवे तरु की सिले मजा हो किसान, काल निसासम निसी ससुर भरो। नवदर काल निशासम निशिष भी संदेशा देते हैं और श्री रामचंद्र आगे वर्णन करते हैं। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। जाने प्रीत रसो इतने ही माही, जाने प्रीत रसो इतने ही माही। श्री रामचंद्र का संदेशा देते हैं कि हे सीते, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। तुम्हारा और मेरा जो प्रेम है वह केवल मेरा मन जानता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और वह मन तो मेरे पास रहता ही नहीं है, वह सदा तुम्हारे पास ही रहता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। जानो प्रीत रस एक नहीं माही। मेरे प्रेम का सार बस इतना ही समझ। यहाँ पे श्री रामचंद्र का संदेशा हनुमान जी महाराज सुनाते हैं। माता बड़ी दुखी हुई है। यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज समझाते हैं कि हे माता, आप धीर धारण करिए, आप दुखी मत होइए। इस तरह से श्री हनुमान जी महाराज ने वर्णन किया है। और वे कहते हैं कि कुछ ही दिनों में कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है ही रघुवीरा। आप धीरज धारण करिए, कुछ ही दिनों में श्री रामचंद्र सभी वानरों के साथ में आएंगे। यहाँ पे हनुमान जी महाराज माता सीता को आश्वस्त करते हैं। उसके बाद सीता जी मन में एक प्रश्न करती हैं, अरे पुत्र, तुम ये सब तो बोल रहे हो, लेकिन वो जिन कपियों के साथ आएंगे
वो सब क्या तुम्हारे जैसे इतने इतने से कभी रहेंगे? हनुमान जी कहते हैं, माँ ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। अच्छा, अपना वास्तविक रूप दिखाओ। तो हनुमान जी का वास्तविक रूप कैसा है? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा, भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। यहाँ पे हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा, स्वर्ण के वर्ण के श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। कनक भूधराकार शरीरा, भूधर अर्थात पर्वत के समान हनुमान जी महाराज का शरीर है। तो सीता मैया देखकर विश्वास कर लेती है और कहती है, हाँ पुत्र, अब समझ में आ गया कि आपकी सेना में कितना बल है। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं, जब माता सीता इस प्रकार से कहती है कि अब मुझे तुम्हारा बल समझ में आ गया, तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। माता हम तो बंदर हैं, हम में बल भी नहीं है और बुद्धि तो है ही नहीं। इसीलिए माता यह सब कैसे है? प्रभु प्रताप दे गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। एक छोटा सा सांप भी जो कि गरुड़ देव का भोजन है, वह गरुड़ देव को खा सकता है यदि भगवान की इच्छा हो तो। प्रभु प्रताप, भगवान का यह प्रताप है। उसके बाद माता सीता बड़ी प्रसन्न हो जाती है और हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। इस प्रकार के वचन हनुमान जी सुनते हैं, मन में बड़े प्रसन्न हो गए। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने जैसे ही माता सीता का आशीर्वाद सुना, क्या आशीर्वाद? अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अमर हो, तुम्हें बुढ़ापा न ग्रसे, तुम बूढ़े नहीं होगे। अजर अमर गुण निधि, तुम गुणों की खान बनोगे। यह सब आशीर्वाद दिए, लेकिन किस लिए? करहु बहुत रघुनायक छो। रघुनायक छो। तुम राम जी के नाम का प्रचार करो, इसीलिए। तो इस आशीर्वाद के द्वारा सीता मैया हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम धनवान बने, विद्यावान बने, गुणवान बने, लेकिन स्वयं के लिए नहीं, पर हित के लिए और संतों के हित के लिए। यहाँ पे इस प्रकार से माता सीता ने आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा अब माँ का आशीर्वाद मिल गया है,
तो अब इसका थोड़ा आनंद बाकियों को चखाते हैं कि हमारी माँ में कितना बल है, उनके आशीर्वाद में कितना बल है, दिखाते हैं बाकियों को। इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया, सुनहु माँ तुम मोहि अतिशय भूखा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, उसी प्रकार हनुमान जी कह रहे हैं कि मैया मुझे बहुत भूख लगी है, और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं लंका के अशोक वाटिका, उसमें भी सुंदर फल दिख जाए, वो भी वानर को, तो वे कहीं छोड़ेंगे। इसलिए माँ मुझे बड़ी भूख लगी है। यहाँ पे जैसे ही सुने माँ कहती है धीरे बोलो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत बलवान रखवारे हैं। तो हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहिनी, उनका भय मुझे नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि अभी तो आपने आशीर्वाद दिया है और मैं प्रभु का दूत हूँ, इसीलिए प्रभु पे विश्वास है, आपके आशीर्वाद पे विश्वास है। यहाँ पे देखिए बुद्धि बल निपुण कभी कहो जानकी चाहो, माता जानकी ने देखा है कि यह बुद्धि और बल दोनों में ही श्रेष्ठ है, यह जानकर के माता सीता ने उन्हें भेजा है। अब यहाँ श्री हनुमान जी महाराज आए हैं और किस प्रकार से लीला कर रहे हैं उसका श्रवण। खाए सी फल अरु बिटप उखारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डाले। खाए से फल अरु बिटप उखारे, रक्षक मर्दी मही डाले। फल खा रहे हैं और वृक्षों को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी आए हैं, फल खाए सी तरु तोरे लगा, फल खाते हैं और फल खाने लगे तो एक राक्षस जाके सेनापति से बोला कि वाटिका में एक वानर आया है, फल खा रहा है। तो बोले कितना खाएगा, खा लेने दो। अब हनुमान जी ने सोचा इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हनुमान जी ने सोचा कुछ बड़ा करते हैं, अभी फल नहीं खाएंगे, अब जो पेड़ है उन्हें उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं। तो पुष्प के समान पेड़ों को उखाड़ते और फेंक देते। फल खाए सी तरु तोरे लागा, फल खाए से तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। कछु मारे से कछु जाई पुकारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। अब जैसे ही पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे तो राक्षसों ने सोचा कि वानर जो हमारा भोजन है उनमें इतनी दम कहां से आ गई। तब वे जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो हनुमान जी ने अपना रूप विशाल किया और 15-20 इस हाथ में, 15-20 इस हाथ में, और क्या करने लगे, घिसने लगे उन्हें मिट्टी से। कछु मारे से कछु जाई पुकारे। अच्छा, अब कुछ को तो वो मार देती घिस घिस के, सीताराम 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 स्वाहा, चले जाते। अब वो अब ऐसे कर करके सबको मारने लगे। अब जो अंतिम 12 बचे थे उनको बस एक ही बार किया सीताराम, तो इतने में वो चिल्लाने लगे हम अंतिम बचे हैं, उसके बाद कोई नहीं है, तुम अंतिम बचे हो, सब साफ। बोले हाँ, आपने सबको मार डाला, बस हम ही बचे हैं। अच्छा, तो जाके अपने स्वामी को बताओ कि मैं किस प्रकार से मार रहा हूँ, तुमने तो स्वाद चख लिया। बोले हाँ, एक ही बार में समझ में आ गया। अब यहाँ सभी राक्षस गए हैं और अपने स्वामी से कहते हैं नाथ एक आवा कपि भारी, तेही अशोक वाटिका उजारी। पहली आधी लाइन में तो 2-2 अक्षर के शब्द कहे, क्योंकि इतने अच्छे से पिटाई खा चुके हैं कि अब कुछ बोलते भी नहीं बन रहा है। नाथ एक आवा कपि भारी, एक बड़ा भारी कपि आया है। बोले बंदर आया है, उससे क्यों डर रहे हो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। अच्छा, क्या करता है, खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी वही डारे। जो रक्षक हैं उन्हें क्या करते, मर्दी मर्दी वही डारे, घिस घिस के
भूमि पे पटक देता है। अच्छा, इस प्रकार से मार रहा है। तब रावण को क्रोध आया। रावण ने क्या किया फिर? सुनी रावण पठाए भट नाना, तिन्हई देखी गरजे हनुमान। सुनि रावण पठाए भट नाना, तिन्हई देख गरजे हनुमान। सब रजनी चर कपि संहारे, तो भारत कछु अधुमारे। सब रजनीचर कपि संहारे, गरीब भारत कछु अधुमारे। सुनि पठयऊ देहि अच्छे तुम्हारा, चला संग ले सुभट अपारा। पुनि पठयऊ देहि अच्छे तुम्हारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही धर जा, ताहि पाति वहाँ धुनि गर जा। कई कर जाता जो हनुमान जी महाराज है, अक्षय कुमार आया। पहले जितने राक्षस आते गए सबको हनुमान जी साफ करते गए। अब अक्षय कुमार को क्रोध आया, पिताजी मैं जाता हूँ। गया, हनुमान जी ने कहा अभी ये नया नया योद्धा है, इससे तो युद्ध करने का भी मन नहीं करता। लिया एक पेड़ उखाड़ा, उसके ऊपर फेंका, स्वाहा, मर गए। उसके बाद अब जितने उसके रखवाले थे उनको क्रोध आ गया, कुछ डर गए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। यदि इसके हाथ नहीं मारे तो फिर उसके हाथ मारेंगे, पता है रावण मार डालेगा। इसलिए सब क्या करते हैं, उनसे युद्ध करने के लिए जाते हैं। और जो गए कछु मारे सी और कछु मरते सी, अर्थात कुछ को आपस में रगड़ा, कुछ को भूमि से रगड़ा। कछु मारे सी, कछु मरते सी, और कछु मिले ऐसी धरी धूल। कुछ कुछ को भूमि में स्वाहा कर दिया। और उसके बाद कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मनकट बल भूर। बहुत भयंकर वानर आया है, आप नहीं समझ रहे। अब यहाँ पे जैसे ही अक्षय कुमार का वध सुना, मेघनाद क्रोधित हो गया। वह सभी भट्ट सुभट सबको लेकर साथ में आता है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई कर जा अरुधावा। नाय कर जा नाय कर जा अति विशाल तरु एक उपारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। अति विशाल एक पारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। कहे महाभटता के संगा, कही कही कभी मर दई निज अंगा। महावटता के संगा, गई गई कभी मर दई निज अब अंगा। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सोचा कि अब इन्हें मारने का स्टाइल चेंज करना चाहिए। तो पहले तो जिस प्रकार से अक्षय कुमार को मारा था, उसी प्रकार एक पेड़ तोड़ा और मेघनाथ के रथ पे डाला। मेघनाथ ऊपर आकाश में उड़ गया और उसका रथ, सारथी, घोड़े सब मर गए। यह जैसे ही देखा तो जो हनुमान जी थे उन्होंने सोचा अब क्या करते हैं। अब इसके साथ वाले जितने हैं उनको अपने ही अंग में, अपने ही शरीर में घिस घिस के उनको भी मार डाला। उनकी पूरी चमड़ी उतर गई। उसके बाद जैसे आलू छीलने के बाद देखा जाता है कहीं छिलका तो नहीं बचा, वैसे कहीं चमड़ी बची तो नहीं है, घुमा घुमा के देखा। अब यहाँ हनुमान जी ने सब राक्षसों का संहार किया है। जैसे ही यह मेघनाथ ने देखा कि मेरे साथ जितने मेरे रक्षक थे सबका ऐसा संहार कर दिया, उसको क्रोध आया, वह आगे लड़ने। उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया? मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। उठी बहोरी की निसी
उसने मुक्का मार के पेड़ पे चढ़ गया। अब उसको एक क्षण के लिए तो मूर्छा आई, फिर वह संभल के उठा। उसने बहुत प्रकार की मायाएं हनुमान जी पे करी, लेकिन हनुमान जी पवन पुत्र रामदूत सीता जी का आशीष पाके आए हैं, उन्हें कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। तब अंत में उसने क्या किया, ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटै अपार। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटै अपार। यहाँ पे उसने ब्रह्म अस्त्र साधा है और हनुमान जी पे चलाया है। हनुमान जी ने उसकी महिमा रखने के लिए वे क्या करते हैं, मान जाते हैं। वे बंध गए, नागपाश के द्वारा बंध जाते हैं और ब्रह्म अस्त्र के द्वारा परास्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी रावण के सामने आए हैं, रावण को समझा रहे हैं, अरे रावण, तुम सीता मैया को हरण करके ले आए हो, उन्हें वापस कर दो, यही संदेशा देने आया हूं। रावण ने जब मना किया, वह कहने लगा, अरे मूर्ख, तू मुझे ज्ञान पढ़ाता है, गुरु बनता है, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी कहने लगे, नहीं, उल्टा उल्टा हो ही कहा हनुमान, मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना। इस प्रकार से वे रावण को समझाते हैं, लेकिन वह समझता नहीं है। यहाँ पे बहुत प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने समझाया, वह नहीं समझा तो किसी भी व्यक्ति को 3 बार समझाना चाहिए, नहीं समझे तो छोड़ देना चाहिए, इसका जो हो सो हो। इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, उन्होंने छोड़ दिया, उसको नहीं समझाया। अब यहाँ जब रावण को क्रोध आया तो उसने कहा कि इस वानर को मार डालो, लेकिन वहीं पे विभीषण जी आ जाते हैं, नहीं महाराज, दूत का वध नहीं करना चाहिए, भाई की बात मान ली। और उसके बाद वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, इसको किस प्रकार से मारूं, इसको दंड तो दूंगा अवश्य। तो वह बहुत प्रकार से विचार करता है। तभी हनुमान जी ने सोचा कि यही इसको इस समय अपनी बहन की याद ना आ जाए, नहीं तो नाक कान कटवा दे हमारे। तब वे क्या करने लगे, अपनी बार पूंछ को हाथ में ले उसको सिर से लगाए, चूमे, फिर सोचने लगे, रोने लगे, फिर उसको सिर से लगाए, फिर उस पे आंसू बहाए। उसके बाद जो रावण है वह कहने लगा कि मैं पहचान गया, कपि कर ममता पूछ पर, मुझे समझ में आ गया, ये जो वानर है इसकी ममता किस पे है, पूछ पर, इसीलिए अब इसकी पूछ। इतना ही वाक्य हुआ, हनुमान जी फिर घबरा गए, कहीं कटवा ना दे पूछ भी। तो वे सरस्वती जी से प्रार्थना करने लगे कि हे मैया, इसकी मति को आप बदल दीजिए। यहाँ पे सरस्वती मैया हनुमान जी की सहायता करती है। राम भक्त की कौन सहायता नहीं करेगा। यहाँ पे उसकी मति को पलटा है और उसने कह दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि अपने ही हाथों लंका में आग लगवा रहा है। यहाँ पे उसने कहा कि तेल लाओ और तेल से इसकी पूरी जो पूंछ है उसको जला दो, कपड़ा लपेट लपेट के जला दो इसकी पूंछ। अब हनुमान जी ने पूंछ लंबी करनी चालू करी, लेकिन जो रावण के सैनिक थे ना, उन्होंने सोचा कि रावण ने कहा है कि तेल लगाओ, लेकिन हम इधर उधर के थोड़ी ना है, हम लंका के हैं, क्या लंका में किसी वस्तु की कमी है, हम घी लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी अकल लगाई और घी लगाना चालू किया। अब हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जाए, वे रावण के पास आए, महाराज घी खत्म हो गया। अरे मूर्खो, तुमसे घी लगाने के लिए कहा किसने था, तेल लगाओ। तो बाकी पूंछ में फिर आगे से तेल लगाना चालू किया। तेल, कपड़ा सब खत्म हो गया, पूरी लंका में कपड़े नहीं बचे, तेल नहीं बचा, घी नहीं बचा। उसके बाद जब आग लगाई गई तो जिस जिसके घर से चंदा आया था, तेल का, घी का, कपड़े का, गालियों का, और जो लाद मार रहे थे हनुमान जी को, तब हनुमान जी ने सोचा कि अब जिस जिसने चंदा किया है उसके घर प्रसाद भी जाना चाहिए, नहीं तो फिर चंद का ही क्या है। तो हनुमान जी क्या करते हैं,
जब रहाना नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। और उसके बाद क्या करने लगे? जरय नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। झपट लपट बहु कोटि कराला। शंकर भगवान कहते हैं साधु क्या करे भलो ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा। यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका में आग जला दी, लेकिन पूरी लंका में एक घर से चंदा नहीं आया, विभीषण जी के घर से। तो उन्होंने सोचा कि जिसके घर से चंदा नहीं आया उसको प्रसाद नहीं देना चाहिए। वैसे प्रसादी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की प्रसादी जिसके घर से चंदा आए केवल उसी को मिलनी चाहिए। विभीषण जी का घर छोड़ के पूरी लंका जल गई है। यहाँ पे उन्होंने वे माता सीता के पास आते हैं और पूछ बुझाई घोर श्रम, पूछ बुझाते हैं और माता सीता को प्रणाम करते हैं। उस समय माता सीता बड़े ही विरह एवं दुख के भाव में हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार के देती है और कुछ वचन कहती है। चूड़ामणि उतारित विदया, हर्ष समेत पवन सुत लय। हर्ष समेत पवन सुत लय। दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ पे चूड़ामणि उतार के दी है। हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक लेते हैं। माता सीता भगवान की स्तुति करती है, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, आप मेरे संकटों को हरण करिए। इस प्रकार से प्रार्थना करी है। यहाँ पे हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास आते हैं। श्री रामचंद्र को सब समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनते हैं। यहाँ पे विभीषण को रावण ने लात मारी है और उन्हें अपमानित करके भेजा है, क्योंकि वे सही सुझाव दे रहे थे। उसके बाद यहाँ श्री रामचंद्र जैसे ही माता सीता का संदेशा सुनते हैं, उन्होंने कहा देर नहीं, सेतु बंधन किया जाए। सेतु बंधन का सुझाव कैसे मिला? वे समुद्र से प्रार्थना करने लगे। 3 दिन बीत गए और जब 3 दिन बीतने पर भी समुद्र ने कोई उपाय नहीं बताया, भगवान अग्निबाण साधते हैं। उस समय समुद्र प्रकट होके बता देते हैं कि आपकी सेना में जो नल एवं नील हैं, उन्हें इस प्रकार का श्राप, हमारे लिए तो वरदान ही है, श्राप मिला है कि यदि वे पत्थर को जल में डालेंगे तो वह पत्थर डूबेगा नहीं, इसीलिए आप सेतु बंधन करिए। उसके बाद यहाँ पे भगवान ने सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ किया। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो खतर भीतर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। राम नाम
भीतर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। राम जी सिद्धि राम जी राम ही राम बनाए, राम ही राम बनाए। राम कर्म है राम भी करता, राम की शक्ल बनाए, राम की शक्ल बनाए। पति परायण विधिवत को, पति परायण विधिवत को सारा श्रेय दिलाते हैं, सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। राम नाम पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते।